OHE PSI questions. Question number 1. In 25 kV SF6 CB, the lockout for low gas pressure operates at, मतलब कितना मिनिमम प्रेशर SF6 टाइप की CB में 25 kV साइड में होना चाहिए ताकि वो ऑपरेट हो सके। अगर इससे बिलो होगा तो वो लॉकआउट कंडीशन में चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 kg। 4 kg से अबव होना चाहिए। 4 kg पर आने के बाद में या 4 kg से 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बिलो होने पर SF6 टाइप की CB लॉकआउट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरी टॉपिंग अप ऑफ डिस्टिल वाटर इज़, ये टॉपिंग अप ऑफ कन्वेंशनल लेड एसिड टाइप की बैटरी में नेसेसरी होता है और यही मेंटेनेंस फ्री होगा। सील्ड मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड बैटरी में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री है इसलिए उसमें टॉपिंग अप ऑफ डिस्टिल वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउेबल 10 डेल्टा वैल्यू ऑफ OIP बुशिंग इज़। OIP बुशिंग मीन्स ऑयल इम्प्रीगनेटेड पेपर बुशिंग, मतलब कि ये पेपर टाइप की बुशिंग होता है पेपर, और वो ऑयल में बुशिंग के अंदर ऑयल रहता है ताकि अपना रेजिस्टेंस बना रहे टॉप और जो उसका अर्थ के बीच में। तो इस तरीके से बुशिंग मेंटेन होती है, बुशिंग मेंटेन बनाई जाती है। तो इसके लिए 10 डेल्टा टेस्ट जो OIP बुशिंग है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम अलाउेबल, तो इसकी आंसर है 0.007। मतलब 10 डेल्टा वैल्यू एक तरीके से डिसिपेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। 10 डेल्टा क्या होता है, डिसिपेशन फैक्टर होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है मतलब कितना डिसिपेट हो रहा है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या उस तरीके के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना जब करंट जा रहा है तो कितना वो एज ए परफेक्ट इंसुलेटर है। तो इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू है 10 डेल्टा की वो है 0.007। फोर्थ क्वेश्चन, द मिनिमम IR वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एट 30 डिग्री सेल्सियस बिटवीन HV टू अर्थ। मिनिमम IR वैल्यू जो पावर ट्रांसफार्मर की एट 30 डिग्री HV टू अर्थ कितनी होनी चाहिए। HV टू अर्थ के केस में ये 2000 मेगा ओम होती है और यही LV टू अर्थ के केस में 200 LV टू अर्थ के केस में 400 मेगा ओम होती है मिनिमम IR वैल्यू। ठीक है, तो HV टू अर्थ 2000 मेगा ओम, LV टू अर्थ 400 मेगा ओम, यही HV और LV के बीच में ये 2500 मेगा ओम रहती है। इन 25 kV SF6 CB गैस प्रेशर स्टैंडर्ड्स आर एट, इसका आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी SF6 टाइप की CB का जो गैस प्रेशर स्टैंडर्ड्स है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। इन सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी टॉपिंग अप ऑफ डिस्टिल वाटर, सील मेंटेनेंस फ्री मतलब इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट नेसेसरी। मैक्सिमम इंक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन करंट इज़ परमिटेड, इसका है आंसर 50 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उसमें 50 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू के रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, IR वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, IR वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर मेजर्ड फॉर। IR वैल्यू ट्रांसफार्मर की कितने सेकंड के इंटरवल्स में लेनी होती है, तो इसका आंसर है 10 सेकंड, 60 सेकंड और 600 सेकंड। 3 वैल्यू लेते हैं हम IR की, क्योंकि इन 3 वैल्यू से ही हम पोलराइजेशन इंडेक्स निकालते हैं। पोलराइजेशन इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है। पोलराइजेशन इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ R60 अपॉन में R10 एंड R600 अपॉन में R60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पोलराइजेशन इंडेक्स by the IRE ratio of R60 upon में R10 and R600 upon R60 is less than 1, then insulation condition is। अगर पोलराइजेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो उस केस में ये मतलब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है, मतलब जो अपने IR वैल्यू ली है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, मतलब उसका जो इंसुलेशन होना चाहिए वाइंडिंग का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या मतलब वो मतलब वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ये डेंजरस है। पोलराइजेशन इंडेक्स एक तरीके से ये बता रहा है कितना जल्दी वाइंडिंग पोलराइज्ड हो रही हैं। Polarization index by the IR ratio of R60 upon में R10 and R600 R is less than 1 to 1. then the insulation condition is, insulation condition क्या है, 1 से 1.1 के बीच में है तो पुअर है, मतलब डेंजरस नहीं है लेकिन इंसुलेशन अच्छा नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ IR ऑफ 80 बिटवीन ST एंड अर्थ, मिनिमम
अब 80 जो है हमने ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, यहाँ 80 मीन्स ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। तो इसकी IR वैल्यू HT और अर्थ के बीच में कितनी होनी चाहिए? HT और अर्थ के बीच में 200 होनी चाहिए। यहीं LT और अर्थ के केस में 2 ओम होनी चाहिए। यहीं HT और LT के बीच में भी ये 200 ओम होती है। मीन्स HT LT के बीच में 200 202 ऐसा याद कर सकते हैं। HT टू अर्थ 200 मेगा ओम और इसे 200 मेगा ओम, और इसी तरीके से LT टू अर्थ 200 मेगा ओम, LT टू अर्थ 2 मेगा ओम, और HT और LT के बीच में 200 मेगा ओम। ठीक है, और यही अपना पावर ट्रांसफार्मर के इसमें 2000 मेगा ओम हो जाती है HV टू अर्थ, और LV टू अर्थ हो जाती है 400 मेगा ओम, और HV और LV के बीच में हो जाती है 2500 मेगा ओम। ठीक है, तो क्योंकि उसमें हायर वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा तो इसलिए हायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए होता है। हमने TR का जो ट्रांसफार्मर होता है 80 थोड़ा सा लो वैल्यू पे ऑपरेट होगा, मींस कि जैसे 25 kV का और वो स्टेप डाउन करेगा 240 में, तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता है, इसके IR वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल TR के। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम BDV ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ 30 kV। BDV 80 के ट्रांसफार्मर ऑयल का BDV कितना होना चाहिए? 30 kV। IR वैल्यू ऑफ 80 केबल, अब 80 के लिए जो केबल है उनके IR वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 500 वोल्ट। 500 वोल्ट के मेगर से अपन 80 के केबल की टेस्टिंग करते हैं। 500 वोल्ट पे मेजरिंग की जाती है, और यही अपने मैक्सिमम जो PSI के इक्विपमेंट है सब 2.5 kV पर अपने उसके मेजरिंग करते हैं। 80 की भी जब मेजरिंग करेंगे तो 2.5 kV पे करेंगे। PSI के मैक्सिमम सारे इक्विपमेंट्स की 2.5 kV पर होती है, और न्यू OHE जब इंस्टॉल होती है तब भी उसकी भी 2.5 kV पे ही हम उसकी कंटिन्यूटी और वो सब मेजरिंग करते हैं OHE की। ठीक है, तो अपने मैक्सिमम OHE और PSI के सारे जो मेगर्स होते हैं या 500 केबल का 500 वोल्ट पे हो जाती है, और मैक्सिमम OHE मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही मतलब मैक्सिमम 2.5 kV पर हो जाते हैं। मिनिमम IR वैल्यू ऑफ केबल ऑफ 80 इज़ 1 मेगा ओम। कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर द सबस्टेशन, किसी भी TSS का कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस तो वो 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से SP और SSP के केस में कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ओम से कम होना चाहिए SP और SSP के केस में। और TSS के केस में सब चाहिए इट शुड बी लेस देन 0.5 ओम।